हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, सौर मंडल के बारे में। आप अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी वो आप तक पहले पहुँचे तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम, सौर मंडल किसे कहते हैं और सौर मंडल में क्या सब पढ़ा जाता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। फर्स्ट स्लाइड में सौर मंडल को मैंने समझाया कि सौर मंडल कहते हैं किसको हैं। सौर मंडल सूर्य से मिलकर बना है, जिसमें 8 प्लैनेट और एक सूर्य होता है। तो सौर मंडल जो कुल 8 ग्रह और एक सूर्य होते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। सौर मंडल के सेंटर में स्थित कौन होता है? सूर्य होता है। तथा ये सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा कहलाता है। सूर्य क्या कहलाता है? सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा कहलाता है। सभी ग्रह निरंतर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सारे ग्रह जितने भी वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन सभी ग्रहों को आंतरिक एवं बाह्य ग्रह के में विभाजित किया गया है। दो पार्ट में ग्रहों को विभाजित किया गया है, एक इनर प्लैनेट के तौर पे और एक आउटर प्लैनेट पे। ये दो तरीके से विभाजित किया गया है। आंतरिक एवं बाह्य ग्रहों को क्षुद्र ग्रह पट्टी बांटती है। क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है वो दोनों ग्रहों को बांटती है कि ये इनर प्लैनेट इस साइड के और इस साइड के आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह को कैसे बांटा जाता है। इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट को इस साइड के जितने भी हैं वो इनर प्लैनेट कहलाते हैं और इस साइड के जितने हैं वो आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। इनर प्लैनेट में आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी एंड मंगल। ये इनर प्लैनेट कहलाता है। आउटर प्लैनेट बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को आउटर प्लैनेट कहते हैं। मरकरी, वेनस, मार्स, सॉरी अर्थ, मार्स, ठीक है, जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये टोटल 8 ग्रह हैं जिसको दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। 4 जो स्टार्टिंग के होते हैं वो इनर प्लैनेट कहलाते हैं और 4 लास्ट 4 जो होते हैं वो आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। इसको मैंने फिगर में भी बता दूंगा कि किस तरीके से कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि शुक्र कौन सा क्या तो इनर प्लैनेट है और आउटर प्लैनेट है। तो शुक्र क्या है? इनर प्लैनेट है। इस तरीके से आप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, ये आपको टेबल दिखाई दे रहा होगा। इस टेबल में मैंने सारे को एक क्या तो अरेंज करके मैंने सिस्टम में डाल दिया है। टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 8 प्लैनेट है टोटल। अब इसको किस तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मैंने सजाया कि सूर्य से सबसे नज़दीक कौन है? ये सूर्य है, तो सबसे नज़दीक है बुध। उसके बाद आता है शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण। ये हुआ डिस्टेंस के हिसाब से। अब साइज के हिसाब से देख लें। सबसे बड़ा अगर सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा शनि। तीसरा सबसे बड़ा अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल एंड बुध। मैंने ये 3 का नाम क्यों लिया है कि पृथ्वी सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा और तीसरा सबसे बड़ा, इसलिए कि क्वेश्चन में पूछा गया है कितनी बार कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि। और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो अरुण। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो वो बुध सबसे छोटा ग्रह होगा। ठीक है, अब इनके इनके अपने अपने उपग्रह मैं बता दूं। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, पृथ्वी के पास एक लौता उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है। मंगल के पास 2 है, फोबोस एंड डिमोस। बृहस्पति के बाद सबसे ज़्यादा है, 79 कहते उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के पास 62 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण है। आपसे कितनी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि टाइटन किसका उपग्रह है, किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि का। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है किस ग्रह का? तो बृहस्पति का। अरुण के पास 27 है एंड वरुण के पास 14 उपग्रह है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये टोटल मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट है पृथ्वी। ये फैक्ट्स हैं कुछ। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है और शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। सूर्य अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घड़ी के विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। क्या करता है? पूरब पश्चिम से पूरब की तरफ यह
गति करता है सूरज अपनी धुरी पर। ये क्या करता है, घड़ी के ठीक विपरीत दिशा में चलता है। और पृथ्वी और अन्य ग्रह जो होते हैं सूरज की परिक्रमा करते हैं, सूरज के चारों ओर घूमते हैं। उसी प्रकार सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। सूरज क्या करता है, आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा घूमता रहता है। सूरज और 6 ऐसे ग्रह हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूर्णन करते हैं, घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सारे ग्रह सूर्य की ही भांति पश्चिम से पूर्व की तरफ घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हैं। क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हैं। लेकिन सूर्य और अरुण जो है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ ये घूमते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो जैसे आप याद रखेंगे वेनस, क्या है, वेनस एंड यूरेनस। मैं आपको बता दूं कि वेनस हुआ और यूरेनस, तो ये लास्ट के जो नस नस आते हैं, तो ये 2 ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि नस नस 2 में आते हैं। तो वो नस नस दोनों क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, बाकी से जो घूमते हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको मैंने फिगर में समझाने की कोशिश की है। ये टोटल 8 ये सूर्य है, सन, ठीक है। अब ये सूर्य के ठीक 8 ग्रह हैं सामने। ये मरकरी है, ये वेनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है, ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। स्टार्टिंग के ये 4 क्या कहलाते हैं, इनर प्लैनेट कहलाते हैं, और ये 4 क्या कहलाते हैं, आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस आउटर प्लैनेट है, मरकरी, वेनस एंड अर्थ ये क्या है, इनर प्लैनेट है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो मरकरी आता है, फिर वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। डिस्टेंस के हिसाब से भी देख लें। ठीक है, सबसे बड़ा आता है वो जुपिटर आता है, दूसरा सबसे बड़ा सैटर्न और तीसरा सबसे बड़ा यूरेनस। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे छोटा पूछा जाए तो वो बुध होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य के बारे में हम जान लें। सूर्य का व्यास जो है वो 13,92,200 किलोमीटर है। पृथ्वी की तुलना में सूर्य का 110 गुना व्यास अधिक है। पृथ्वी से कितना गुना अधिक व्यास है, 110 गुना। प्रोक्सिमा सेंचुरी एक तारा है जो सूर्य व हमारे सौरमंडल के समीप है। पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य को जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है, परमाणु संलयन के कारण सूर्य को ऊर्जा उत्पन्न होता है। एटॉमिक फ्यूजन के कारण, किसके कारण, एटॉमिक फ्यूजन के कारण सूर्य को ऊर्जा उत्पन्न होता है। सूर्य के अंदर कौन सी गैस है और कितने कितने परसेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5%, कार्बन 1.5%, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज आर 1%। ठीक है, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान अंदर से कम होता है। क्या होता है, बाहरी सतह का जो तापमान होता है वो अंदर के तापमान से कम होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। सूर्य के आंतरिक सतह का तापमान 1.5 इंटू 107 डिग्री सेल्सियस और बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेती है, 8 मिनट 20 सेकंड समय लेती है, या फिर आप एग्जैक्ट कह लें तो 8 मिनट कितना, 8 मिनट 16.6 सेकंड लेती है। ये एग्जैक्ट टाइमिंग है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए तो 8 मिनट 20 सेकंड लेती है, समय लेता है। सूर्य के बाहरी हिस्से को प्रकाश मंडल और अंदर वाले को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, बाहर वाले को, सूर्य के बाहरी हिस्से को प्रकाश मंडल और अंदर वाले को क्रोमोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट है बुध ग्रह, मरकरी। अब पहला ग्रह है ये। तो अब बुध ग्रह सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट होने पर बुध ग्रह सबसे गर्म नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन है तो वो शुक्र होगा, बुध बिल्कुल नहीं है, नज़दीक है लेकिन ये नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि सूर्य के निकटतम होने के कारण इसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है। इसका जो वायुमंडल है, एनवायरनमेंट है, वो नष्ट हो चुका है, जिसके कारण ऊष्मा का क्षय अधिक होता है। क्या होता है, ऊष्मा ज़्यादा ये क्या तो क्षय हो जाता है वहाँ, इसलिए ये ऑब्जर्व नहीं कर पाता, तो ये नहीं होता है। बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 88 दिन लगते हैं। क्या लगता है, सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं।
बुध को अपनी धुरी पर घूर्णन करने में 59 दिन लगते हैं, मतलब लगभग 2 महीने लग जाते हैं अपनी धुरी पे सिर्फ घूर्णन करने को। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब देख सकते हैं मरकरी यहाँ पर है, फिर वेनस है। नेक्स्ट है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का आकार बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र सभी ग्रहों में सबसे अधिक गर्म है। बोला आपको कि सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। शुक्र का वायुमंडल CO2 से भरा हुआ है, जो कि लगभग 97% है। सबसे ज़्यादा कहे तो CO2 किस ग्रह पर है? तो शुक्र पर है। कितना परसेंट है? 97% है। शुक्र ग्रह को सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में इसे 255 दिन लग जाते हैं। कितने दिन लग जाते हैं? 255 दिन लग जाते हैं। शुक्र अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में 243 दिन लगते हैं। अपने अक्ष पर ये कितने दिन में घूमती है? 243 दिन में, और सूर्य की पूरी परिक्रमा करने पे 255 दिन लगा देती है। शुक्र अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमता है। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं, यूरेनस एंड वेनस, शुक्र और अरुण। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए इसे सुंदरता की देवती और भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा और शाम का तारा शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, वेनस, शुक्र को। ठीक है, इसे भोर का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। सूर्य के ये ठीक दूसरा ग्रह है और सबसे गर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन, 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड लगते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितने दिन लगते हैं? 365 दिन, 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड लगते हैं। अब ये 365 दिन और लीप ईयर जब आता है तो वो 366 दिन का हो जाता है। कितने दिन का होता है? 366 दिन का लीप ईयर हो जाता है, एक साल। क्यों हो जाता है? ये 6 घंटे 48 मिनट और ये 45 सेकेंड जो है, ये 4 साल में मिल करके एक दिन हो जाता है। 6 चौक 24, 24 घंटे एक दिन रात होते हैं, तो ये कितने दिन का हो जाता है? एक दिन हो जाता है, इसलिए लीप ईयर 365 दिन के होते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने के लिए 23.56 घंटे लगते हैं, मतलब 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं ये पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में, मतलब 24 घंटे लगभग। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। दो ऐसे ग्रह हैं जिस पर ऋतु परिवर्तन होता है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है और मार्स जो है वो 25 डिग्री लगभग झुकी हुई है, वहाँ भी ऋतु परिवर्तन होते हैं। मंगल ग्रह पर पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। 71% पानी होने के कारण अंतरिक्ष इसका रंग नीला दिखाई देता है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं, जो कि पृथ्वी से करीब 4 लाख किलोमीटर, मतलब कि 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है मंगल ग्रह। मंगल में आयरन ऑक्साइड अधिक होने के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहता है? लाल दिखाई देता है, अतः इसको लाल ग्रह भी बोला जाता है। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। मंगल को अपने अक्ष पर घूमने के लिए 24.6 घंटे लगते हैं, 24 घंटे 6 मिनट लगता है। मंगल को सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं? 687 दिन लगते हैं। मंगल के दो उपग्रह फोबोस एंड डिमोस। मंगल ग्रह का आकार पृथ्वी से छोटा है। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नामक एक पर्वत है, जो कि आकार में माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है, और एक ज्वालामुखी भी है। ठीक है, मंगल ग्रह पर एक पर्वत भी और एक ज्वालामुखी भी है। निक्स ओलंपिया एक ऐसा पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, और इसके दो उपग्रह हैं फोबोस एंड डिमोस, सबसे इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। नेक्स्ट है जुपिटर, बृहस्पति। बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति अपने अक्ष पर घूमने के लिए केवल 10 घंटे का समय लेता है। सभी ग्रहों में सबसे तेज ये घूमता है। बृहस्पति ग्रह का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस है। बृहस्पति ग्रह के में सबसे अधिक 79 उपग्रह हैं, 79 उपग्रह हैं। इन उपग्रह से गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड है, और सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? बृहस्पति के पास है। गैनीमेड ही पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, तथा आकार में यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। ठीक है, सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में बृहस्पति को 12 वर्षों का समय लगता है। बृहस्पति का वजन की तुलना में सारे ग्रहों के वजन से 2.5 गुना अधिक भारी है। नेक्स्ट है
शनि ग्रह, आप देख सकते हैं सैटर्न, इस पे एक विलय होता है, सर्कल होता है। सूर्य से दूरी के अनुसार शनि छठे स्थान पर है। शनि ग्रह आकार में अनुसार ये दूसरे स्थान पर है। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि है। शनि के चारों ओर विलय से घिरा हुआ है। शनि उपग्रहों की संख्या 62 है और सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, ये आप याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है अरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार अरुण 7वां तथा आकार में तीसरा ग्रह है। अरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसका हरा रंग वायुमंडल में मीथेन गैस होने के कारण है। यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन, इसलिए इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। अरुण ग्रह के कुल 27 उपग्रह हैं। अरुण को अपने अक्ष से पूरब से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमता है। ये दूसरा ऐसा उपग्रह है जो पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है। बाकी सब ग्रह जो 6 हैं वो पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमता है। नेक्स्ट है वरुण, जिसे नेपच्यून कहते हैं। वरुण ग्रह सूर्य की दूरी से 8वां है। आकार में चौथा ग्रह सबसे बड़ा है। वरुण ग्रह के पास 14 कुल उपग्रह हैं। सूर्य से सबसे अधिक दूरी होने के कारण वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है। सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में वरुण ग्रह को 165 साल का समय लग जाता है। सबसे ज़्यादा समय इसी को लगता है, ठीक है। इसके पास कितना उपग्रह है? 14 उपग्रह है और ये आकार में चौथा सबसे बड़ा है और दूरी में 8वां। इसे सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके, वो मैं आपको बहुत शॉर्टकट में बताते चलता हूँ। एक कह तो आपके रिवीजन हो जाएगा, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? रिवीजन। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसे अरुण कहते हैं, और नेपच्यून, वरुण, ये 8 ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह बुध। सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन है? बुध। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण। पृथ्वी के सबसे पास ग्रह शुक्र, चमकीला ग्रह शुक्र। नेक्स्ट है सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। यहाँ आयरन ऑक्साइड के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। लाल धब्बा प्रतीत होने वाला ग्रह शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। नीला ग्रह पृथ्वी को 71% पानी होने के कारण। हरा ग्रह अरुण और वरुण को कहता है, वरुण को कहता है हरा ग्रह मीथेन गैस होने के कारण। भोर का तारा शुक्र को कहता है और शाम का तारा शुक्र को कहता है, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति, 79 उपग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति के पास है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस जो मंगल के पास है। सौरमंडल से सबसे नज़दीक का तारा कौन है? तो ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा साइरस और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति 10 घंटे में। अपनी धुरी पर सबसे धीरे घूमने वाला ग्रह शुक्र 243 दिन। सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह 88 दिन बुध करता है और सबसे धीरे परिक्रमा करने वाला ग्रह सूरज का 165 साल वरुण करता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें अपने चैनल जीएस टच को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं इसके एमसीक्यू के साथ। आप बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।